आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार चुनाव 2025 अब नजदीक आ रहा है और इसी बीच अब चुनाव से पहले सट्टे भी लगने शुरू हो गए हैं और एक बहुत ही फेमस सट्टा बाजार है जो कि बिहार चुनाव में किसकी जीत होगी, कौन जीत हासिल करेगा और कौन बिहार की गद्दी पर बैठेगा, इसको लेकर लोग अपने पैसे भी लगाते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है ये सर्वे और कौन सा है ये पूरा मामला। इसके ऊपर विस्तार में हमारे सहयोगी पत्रकार वशीर बताएंगे कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। तो वशीर, क्या है ये सट्टा बाजार? जी बिल्कुल, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अभी तक जो है कई सर्वे किए जा चुके हैं। चुनाव में हार जीत को लेकर दांव लगाने वाले राजस्थान के एक ऐतिहासिक जगह है फलौदी, इस सट्टा बाजार का भी रुख सामने आया है। ये सट्टा बाजार जो है, सटोरियों का यहाँ मानना है कि इस बार बिहार में एनडीए की सरकार बन सकती है। सट्टा बाजार के ताज़ा अनुमान के मुताबिक एनडीए गठबंधन को 135 से 138 सीटें मिलने का अनुमान है, जो कि चुनावी सर्वे के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। कई बार जो है यहाँ का सर्वे सही साबित हुआ है, लेकिन इस बार जो है फिर से ये सर्वे किया गया है। वोट वाइब के सर्वे के अनुसार जो है महागठबंधन को कुछ दिन पहले बढ़त बताया गया था, लेकिन इससे पहले जो है महागठबंधन को अभी आगे बताया था। जब लोगों से बिहार में पूछा गया कि इस बार किस गठबंधन की जीत होगी, तो 34.7% लोगों ने कहा था कि महागठबंधन जीतेगी। वहीं 34.4% लोगों ने बताया कि इस बार एनडीए गठबंधन की जीत होगी। तो कहीं ना कहीं उस वक्त बढ़त जो है महागठबंधन को था, लेकिन अब जो है एनडीए को सीट ज़्यादा दिखाई दे रहा है। वहीं जन सुराज की बात कर ले तो 12% लोगों ने जन सुराज की बात कही थी। तो जन सुराज भी कहीं ना कहीं बहुत ऐसी जगह पर त्रिकोणीय मुकाबला बनाते हुई दिख रही है। तो जन सुराज और महागठबंधन और एनडीए, इन तीनों के बीच लड़ाई है। और सर्वे जो है नया ताज़ा सर्वे आ रहा है और लगातार जो फलौदी का सट्टा बाजार है वो जब सर्वे करता है, जब अनुमान लगाते हैं, तब जो है वो सही होता है। तो कई बार जो है सर्वे फलौदी सट्टा बाजार का सही हुआ है, लेकिन अभी बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा है। इस सर्वे के मुताबिक ये भी कहा गया है कि अभी चुनाव प्रचार में टाइम है। जैसे जैसे चुनावी प्रचार आगे और बढ़ेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सभा होगा और तेजस्वी यादव, राहुल गांधी का कई सभा अभी होने हैं, तो उसके बाद जो है कहीं ना कहीं मामला पलट भी सकता है। क्योंकि इस सर्वे में जो है महागठबंधन को भी सीटें बताई गई हैं 98 से 100 सीट, यानी कि महागठबंधन भी 98 से 100 सीट ला सकती है। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन भी ज़्यादा पीछे नहीं है और मामला 1-2% का ऊपर नीचे हुआ तो ये जो सर्वे है ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। महागठबंधन भी ऊपर जा सकता है और जो 135 से 138 सीट एनडीए को दिखा रहा है ये सर्वे, तो वो नीचे भी आ सकता है। क्योंकि जन सुराज जो है मुकाबला कई सीटों पर त्रिकोणात्मक बना चुके हैं और प्रशांत किशोर भी इस बार पूरी ताकत लगा दिए हुए हैं। लगातार वो लोगों के बीच जा रहे हैं और जहाँ जहाँ प्रशांत किशोर जा रहे हैं वहाँ काफ़ी संख्या में जो भीड़ आ रही है, उसको देख कर के ये लग रहा है कि प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं 10 से 12% वोट अगर वो ले जाते हैं तो ये मुकाबला और त्रिकोणात्मक हो सकता है। मेरे पास एक और सर्वे आया था, उस सर्वे में जो है किसी भी गठबंधन को बहुमत का आंकड़ा नहीं दिखाया गया था। वो सर्वे काफ़ी पुराना है और वो जो लोग सर्वे किए थे वो गोपनीय सर्वे है और बहुत पुराना, उस पर काफ़ी भरोसेमंद उसको कहा जा सकता है, क्योंकि कई बार वो सर्वे सही हुआ है बिहार में। तो उसमें जो है महागठबंधन को मात्र वही 96 से 100 सीट और एनडीए को मात्र 110 सीट और जन सुराज को किंग मेकर के भूमिका में वो सर्वे बताया है 24 सीट, यानी कि 20 से 24 सीट जन सुराज को। तो सत्ता की चाबी जन सुराज यानी प्रशांत किशोर के पास, एनडीए के पास भी बहुमत नहीं और आंकड़ा जो है महागठबंधन के पास भी नहीं। तो ये जो ऐसा अगर आंकड़ा आ जाएगा बिहार में तो कहीं ना कहीं बहुत ही दिलचस्प होने वाला है जब चुनावी परिणाम आएगा। क्योंकि सत्ता की चाबी जैसे एक बार 2005 में रामविलास पासवान लेकर के घूम रहे थे, वैसे ही इस बार कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के हाथ अगर वैसा मौका मिल गया तो वो सत्ता की चाबी लेकर के घूमेंगे और जिस तरफ जैसे चाहेंगे दोनों गठबंधन को वो नचा सकते हैं। जो उनकी बात पर एग्री करेगा उस गठबंधन के वो साथ जाएंगे और सरकार बना सकते हैं। तो ये बड़ा मौका इस बार प्रशांत किशोर के लिए और काफ़ी टाइट मुकाबला है, 50-50 का मुकाबला है। लेकिन जो पार्टी लास्ट में
चुनावी रन को जो बाजी मारेगा, जो जनता को रिझाने में सफल होगा, वही पार्टी जो है कहीं ना कहीं थोड़ा एज लेकर के सरकार यहाँ बना सकती है। लेकिन जो सर्वे, गोपनीय सर्वे आ रहे हैं, उसमें प्रशांत किशोर को किंग मेकर की भूमिका में दिखा रहे हैं। तो जिस तरह से रामविलास पासवान जो है एक बार सत्ता की चाबी लेकर के घूम रहे थे, उनकी बात नहीं माने लालू यादव ने, मुस्लिम मुख्यमंत्री का उन्होंने दावा कर दिया था और कैंडिडेट भी दे दिया था कि आपके पास नहीं है अगर कैंडिडेट तो हमारे पास चेहरा है, आप बनाइए मुस्लिम मुख्यमंत्री। लालू यादव ने उस ऑफर को ठुकरा दिया था। उसके बाद फिर से बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ था। उस टाइम जो है रामविलास पासवान के जो एमएलए हैं वो काफ़ी कम रह गए थे दूसरे चुनाव में। तो अभी इस बार भी है कहीं ना कहीं वैसा ही कुछ परिणाम आने का संभावना बड़े बड़े जो राजनीतिक पंडित है वो जता रहे हैं। तो अब देखना होगा जब 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा तो क्या कुछ होता है बिहार की राजनीति में। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब इस पूरे मामले पर ऐसे वोट वाइब के सर्वे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।